आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में टीएमसी नहीं पहुंची। इससे पहले दिल्ली आई टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। ऊपर में देखने में भले ही ये खबर सामान्य सी लगती हो, लेकिन ये खबर देश की राजनीति में अंदर खाने हो रहे बदलाव की सबसे जरूरी खबर है। जैसे पंजाब में कांग्रेस विपक्ष को पछाड़कर नंबर 1 बनने की कोशिश कर रही है, वैसे ही टीएमसी देश में कांग्रेस को रिप्लेस कर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। বিজেপি দিল্লির নেতারা এসে যারা বহিরাগত बंगाल की सत्ता में जीत के हैट्रिक के बाद ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली की कुर्सी पर है। यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष को एकजुट कर अपना सियासी अम्ब्रेला तैयार कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के बिना ममता का मिशन 2024 पूरा होगा। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष को एक छतरी में लाने में जुटी ममता पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक झटके दे रही है। सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल ममता का प्राइमरी फोकस बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है। इसका सबसे लेटेस्ट प्रमाण आज देखने को मिला जब कांग्रेस की बुलाई विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी ने शामिल होने से साफ इंकार कर दिया। Why he is not coming? But Rajnath ji said that he couldn't come. That's all. He normally comes, but couldn't come today. सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में ममता की कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की अटकलें जोरों पर थी, लेकिन यहां भी ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाते हुए सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। वहीं दूसरी ओर ये भी खबर है कि ममता बनर्जी जल्द एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकती है। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच टीएमसी का मिशन कांग्रेस तोड़ो भी जारी है। मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का नाम भी शामिल है। कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद भी टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी कांग्रेस को अलविदा बोलकर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है ममता बनर्जी खुद को 2024 के लिए बीजेपी के मुकाबले में खड़ा करने की तैयारी में जुटी हुई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पैन इंडिया विपक्ष का कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक विस्तारवाद के जरिए ममता अपने मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटी। तो अगस्त के महीने में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन तब भी ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। इससे पहले जनवरी 2019 में ममता ने पश्चिम बंगाल में बड़ी रैली की थी। तब विपक्ष के 23 बड़े नेता ममता के साथ मंच पर दिखे थे। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस रैली में नहीं गए थे। उन्होंने ममता को शुभकामनाएं भेज दी थी। अब पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी खुद को कांग्रेस से अलग बड़ी विपक्षी नेता के तौर पर पेश करना चाहती हैं। इसके लिए ममता ने छोटे छोटे कदम उठाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ममता अपनी पार्टी का विस्तार कर रही हैं। ममता का फोकस उन राज्यों में है जहां चुनाव है, इसलिए ममता बनर्जी ने गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो को टीएमसी में शामिल करा लिया है। मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेस विधायक टीएमसी में उन्होंने शामिल कराए। त्रिपुरा और असम में टीएमसी को मजबूत करने के लिए ममता ने कांग्रेस में रही सुष्मिता देव को शामिल कराया है। इसके अलावा हिंदी राज्यों में नजर रखते हुए ममता ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को टीएमसी में शामिल किया। यूपी में ललितेश त्रिपाठी को टीएमसी में शामिल उन्होंने कराया। ममता अशोक तंवर और ललितेश त्रिपाठी जैसे नेताओं के जरिए हरियाणा और यूपी में पार्टी का संगठन खड़ा करना चाहती हैं। ममता बखूबी जानती हैं कि राज्यों में एक बार पार्टी का संगठन खड़ा हो जाए तो वो दूसरी पार्टियों के ताकतवर नेताओं को अपने साथ जोड़ सकती हैं। इसीलिए टीएमसी को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए ममता कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में जोड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस का यूपी एक्सपेंशन प्लान कैसा है, थोड़ा बताएं। कोई पार्टी अपना एक्सपेंशन प्लान पहले मीडिया को नहीं बताते हैं। अब देखते जाइए, जब कुछ प्लान होगा हम बताते जाएंगे। लेकिन यूपी एक्सपेंशन प्लान तृणमूल कांग्रेस का है। यूपी में कुछ लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है। कमलापति त्रिपाठी का ग्रैंड चिल्ड्रन ज्वाइन किया है। हम लोग अभी देखेंगे क्या होता। अब सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस के नेताओं को ही अपनी पार्टी में क्यों शामिल करा रही हैं? दरअसल ममता ने खुद अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, इसलिए वो कांग्रेस की वैचारिक वारिस के तौर पर टीएमसी को स्थापित करना चाहती हैं।
दरअसल ममता जानती हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए उन्हें उन वोटर्स को भरोसा दिलाना होगा जो बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने सीधी टक्कर में बीजेपी को हराया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया, बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। यानी ज्यादातर राज्यों में संगठन होने के बाद ही कांग्रेस मुख्य मुकाबले में नहीं रही। इसलिए ममता को लगता है कि अगर वो कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़कर संगठन खड़ा करती हैं तो टीएमसी कांग्रेस को रिप्लेस कर मुख्य विपक्षी पार्टी बन सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बात को तवज्जो नहीं देते। क्या लगता है, जिस तरह से ममता बनर्जी आज विपक्ष की बैठक में टीएमसी से कोई नहीं आया, तो क्या लग रहा है, और जिस तरह से वो लगातार पार्टी को के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, वो विकल्प बनना चाह रही है कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर? ये तो उनको पता होगा, ये तो लोकतंत्र है ना, कौन किसके साथ जाना चाहता है, ये तो उसकी मर्जी है ना। इसमें कौन कौन क्या कर रहा है ये तो उसके इंडिविजुअल है ना, हम इसमें क्या चर्चा कर सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।